मतलब 50 किलोमीटर के अंदर पेपर हो जाएगा। जमा लोग मार गया होगा, यू ताड़े मार गया स्कूल का, सारा सौदा बेच गया। ये भी भाजपा बोलो तो बोले रेल बेच दी, स्कूल बेच दिया, यह खा गया, यह खा गया। यह सरकार तो लैटरिंग भी खाएगी, वहीं भी निमड़नी बंद होगी गाँव में। ये किसान भ्रमित है, तो वो उचाने हल्के में आए, उचाना की जनता को एक बार इन कानूनों के बारे में समझाएं अच्छे तरीके से कि भाई ये कानून कैसे किसान हितैषी हैं। अगर वो कामयाब हो गए तो हम धरना करना छोड़ दें, ये हम वचन देते हैं दुष्यंत चौटाला को। अगर दुष्यंत का तो यो बढ़िया और पुली वाला काम है, निमला तने खानी है। अरे गेड़ा का तू खाओगी, स्टीपर देगा होगा, तू मेरा बैठेगा, वो बात में जाएगा कहे कोई मंडी नहीं हो रही, लिया उरा बुला ले दूसरी दिन 9 मंडी तो 2 ही दिखाई दूंगा। और जा तो जिकड़े हुआ करसामत डैम टूट गया जी, 3 हफ्ते चल गया, फिर चमास में भी ऊँट नहीं आई है। अच्छा ताऊ मैं A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। एक बार तो कहूँगा भाई, उचाना खड़े हाँ और रोड के ऊपर टेंट जो है किसानों ने गाइड दिया, लेकिन स्थायी नहीं है। जो 6 से 4 का आह्वान किया गया था SKM की तरफ से, भारत बंद का बिल्कुल संपूर्ण होया है। 4 बजे तक जो है रोड जाम रहेगा, बिल्कुल 4 बजते ही रोड खोल दिए जाओगे। और पूरा करसिंधु गांव अपना पीछा खड़े है। आज एक बड़ा सवाल उठा है, यानी 25 सितंबर ने मेवात के अंदर दुष्यंत चौटाला जी ने जो ताऊ जेवीलाल की जयंती थी, उनके ऊपर एक बात कही थी कि भाई किसानों को बहका के 10 महीनों से भ्रमित करके और बिठाया गया है रोड के ऊपर, और किसानों के पास इतना टाइम नहीं है। असली किसान खेत में, इस तरीके के बयान भी सरकार की तरफ से दिए गए। और उनने 3 बात और कही थी कि MSP मंडी, और तीसरी चीज थी जमीन के ऊपर कब्जे न लेकर। जिस दिन ये 3 काम हो जाएंगे कि मैं अपने 10 विधायकों के साथ जो इस्तीफा देकर ग्राउंड लेवल पर आऊँगा और इसका विरोध भी करूँगा। तो पूरा करसिंधु गांव, और आपने एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जिस टाइम उचाना हल्का में इलेक्शन होए, करसिंधु गांव उचाना हल्का का बड़ा चर्चित गांव है। और भाई दुष्यंत चौटाला जीतने के बाद भी जो है करसिंधु गांव में गए थे, और जिस टाइम रीपोलिंग हुई एक 23 नंबर बूथ के ऊपर, उस रीपोलिंग में भी एक तरफी जीत जो है दुष्यंत चौटाला की थी। तो उस टाइम पर अगर कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मैं उस टाइम तक भी जानू हूँ, जिन्हें ये कैस का था मेवा सिंह करसिंधु है, ये पहला आदमी कैस को मैं उचाना हल्के के अंदर जिसने 2-2 कुर्ते पहरा कर दिया। उस टाइम पे आपने वो वीडियो देखी होगी, बड़ा मशहूर था, चर्चित था। उस टाइम पे दुष्यंत चौटाला का एक देसी कमांडो भी बोला गया था कि दुष्यंत के जो कमांडो थे वो गाड़ी में लटक कर जा करते, लेकिन मेवा सिंह करसिंधु पैदल पैदल गाड़ी के बराबर में चल लिया करता और बिना रुकावट पूरा गांव का चक्कर काट दिया करता। 2-2 कुर्ते, यानी ये कह सकूँ हूँ, एक जो बयान दिया गया है कि असली किसान नहीं है, भ्रमित किसान है, तो उसका जवाब आज मेवा सिंह के समेत पूरा करसिंधु गांव खड़े हैं, इन तक मांगांगे। तो एक बार सारे ना राम राम। तो ताऊ जी, आप ते पहला सवाल ये है, जिस टाइम इलेक्शन में हमने सर्वे कराया था, आपका ध्यान में तो होगा, मैं हाँ ध्यान में, आप 2-2 कुर्ते पहरा कर दे, 2 सोनू दलाल तो नहीं पर्याय दे मन्ना तो केतरा भी धर्मत चाह था, तारा रब जाया भी आवा था, चौड़ा भी हुआ था, एक को नहीं मिल रहा, वो छोटा छोरा जो 6 हाथ मिला रहा था, उसकी कसर रह रही है। लेकिन भाई करसिंधु गांव बड़ा चर्चित गांव रहा है, जीतने के बाद भी करसिंधु में दुष्यंत चौटाला आया था। और जा तो जिकड़े हुआ करसामत डैम टूट गया जी, 3 हफ्ते चल गया, फिर चमास में भी ऊँट नहीं आई है। अच्छा ताऊ मैं एक बात पूछना चाहूँ हूँ, दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के हैं, वो एक बात कह रहे हैं कि ये जो रोड पर बैठे हैं ये भ्रमित करके विपक्ष वाली पार्टियों के द्वारा बिठाए गए हैं। लेकिन आपका चेहरा मैं भूल नहीं सकता, आपने बड़ा जोर लाया था दुष्यंत चौटाला को जुटाना में। सारा चैनल कल गया जोर, और मैं कल में वो देखे बनता नहीं करसिंधु गांव की तरफ है जो यू बयान है कि ये भ्रमित करके किसी पार्टी द्वारा, तो मैं आपने पूछूं किस पार्टी द्वारा बुकाया आप बिठाए? कोई पार्टी नहीं बुकारी, कुछ नहीं बुकारी, इन्हें ने बुकार के सरकार ने बहन तो माड़े कानून ले रही है, माड़ी सोच रही है, फसल नस्ल में ये कोसा है। और ये पलंदार बजेंद्र के नारे लाए तो दोबारा फिर करांगे बात, बजेंद्र के नारे लाओ, जिसके काले कानून पर दस्तक साइन हो रहे सबसे पहला लाओ करो। संसद वीरेंद्र मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संसद वीरेंद्र मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संसद वीरेंद्र मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संसद वीरेंद्र मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो भाई ताऊ मेवा सिंह करसिंधु है, तो आपके मन हो मतलब आप किसी पार्टी द्वारा बका के नहीं बैठा रहे, अगर अपनी मर्जी से बैठे हो? नहीं नहीं नहीं, किसी कोई पार्टी का मतलब नहीं है, कोई पार्टी नहीं बका रही। दुष्यंत चौटाला ने यह बात कही है, अगर MSP न खतरा होया, मंडी खत्म हुई और किसान जो कह रहे हैं कि हमारी जमीन आप कब्जे होंगे, अगर ये 3 चीज होगी नहीं, मैं अपने 200 विधायकों के साथ इस्तीफा देकर रोड पर आ जाऊंगा और विरोध करूंगा सरकार का।
दो सिंध का तो यो बनिया और गाय और पुली वाला काम है निमला तने खानी है अरे गेड़ा का तू खाओगी स्टीपा देगा होगा तू मेरा बैठेगा ओ मुआत में जाएगा कहे कोई मंडी नहीं हो रही ले उरा बुला ले दूसरी दिन 9 मंडी दो ही दिखाई दूंगा 16 माजरा किसान ने भी मेरा कितनी ट्राली में कणक थी कितनी नहीं थी 16 माजरा में बने रहा हो इस साल होगा 9 मंडी रद्द कर दी और इन मंडियों ने रद्द कर क्यों भाई साहब 9 मंडी इस मंडी ने रद्द करनी सोचा हिंदी मतलब इन लालियां बिना अड़ती बिना किसान का काम नहीं चलता ये तो एटीएम से पक्का। उनने एक बात और कही है, चलो नौजवान साथी अनूप भाई इस तो पूछांगे अनूप भाई, एक बात और कही है 25 तारीख ने दुष्यंत चौटाला ने कि भाई जिस टाइम सरकार यह चीज़ लेके आई कि किसानों का खाता में डायरेक्ट उनकी जो फसल उसका रुपया जाओगा, खुद अपना मुँह तो उन्होंने कही कि मेरा खूब विरोध होया, लोगों ने बहिष्कार कराया, लेकिन पिछले 1 साल में पिछले 365 दिन में रबी और खरीफ की दोनों फसलों के जो है सुरक्षित रुपया किसानों का खाता में भेजा गया और किसान आज खुश हैं, मतलब डायरेक्ट भेजे। अरे एक फसल गया देंगे आकर नहीं आंदे हुआ उस वाली सिलेंडर वाली सब्सिडी है तो यार है ईब कितनी का हुआ है यार 3 रुपये कितनी फिर कितनी आए कर दी 250 भी आ कर दी 250 आए कर दे वही बात से आगे कोई पीछा नहीं होगा किसान खाता में सारा कटपट में सब जाएगा। तो भाई युवा साथी है अनूप कृषिंदू तो भाई साहब आप क्या मानो? यूं नहीं पूछा न्यू क्या करता नहीं बोला 50 किलोमीटर के अंदर पेपर हो जाएगा जमा लोग मार गया होगा यू ताड़े मार गया स्कूलों का सारा सौदा बेच गया ये भी भाजपा बोलो तो बोले रेल बेच दी स्कूल बेच दिया यह खा गया यह खा गया यह सरकार तो लैटरिंग भी खाएगी वहीं भी निमड़नी बंद होगी गाँव में। भाई क्या कहना चाहोगे? देखिए सबसे पहले तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था मैं उसका उत्तर दे दूँ आपको। आपके दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं कि ये कुछ एक लोग हैं भ्रमित किसान हैं। अगर किसान ये जो आंदोलन कर रहे हैं इनको भ्रमित करके भ्रमित कह के बिठाया गया है किसी भी पार्टी विशेष द्वारा, उनका ये कहना है। मैं सबसे पहले उनसे पूछना चाहूँगा अगर उनको ये लगता है कि ये किसान भ्रमित हैं तो वो उचाने हल्के में आए, उचाना की जनता को एक बार इन कानूनों के बारे में समझाएं अच्छे तरीके से कि भाई ये कानून कैसे किसान हितैषी हैं। अगर वो कामयाब हो गए तो हम धरना करना छोड़ दें, ये हम वचन देते हैं दुष्यंत चौटाला को। अगर वो हमारे को समझाने में कामयाब हो गए कि ये जो काले कानून हैं ये किसान हित में है तो हम धरना नहीं करेंगे। अगर वो समझाने में कामयाब हो जाते हैं, वो क्यों नहीं आते? पहली बात। दूसरे क्वेश्चन आपने पुट किया ये एमएसपी की गारंटी वाला। अब एमएसपी की गारंटी क्या, आप देखो हिमाचल में सेब का क्या हाल है। हिमाचल में जो सेब के किसान हैं उनका आज सेब 15 रुपये किलो के भाव से बिक रहा है और हमारे को कितने रुपए किलो मिल रहा है? 100-150 रुपये किलो मिल रहा है। मतलब वो घाटे में किसान सेब बेच रहे हैं। और आप कहीं भी चले जाओ, मंडियाँ देख लो, हरियाणा की मंडियों का हाल देख लो कितनी बंद हो गई हैं। चौथी बात आपने करी कि भाई गेहूँ की पेमेंट सबके खाते में आई है। मैं और पूरे हल्के की बात नहीं करूंगा, मैं तथ्य पे आधारित बात करता हूं, कोई हवा में बात नहीं करता। मेरे गांव के आज भी किसान हैं, मैं उनका बाई नेम आपको दे दूंगा, आप अपने करसिंधु के आज तक उनकी गेहूं की पेमेंट नहीं आई है। मेरे गांव के किसान मैं आज शाम को आपको नाम दे दूंगा, आप उनको बेशक लाइव चला देना। अगर उनकी पेमेंट आज तक नहीं आई है तो क्यों नहीं आई? क्या रीजन रहे? वो तो सरकार बताए, दुष्यंत बताए क्या रीजन रहा है। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, जो उन्होंने खाता नंबर मांगे वो पूरे हैं। वो बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले नाम ले देते हैं ऊपर का कि आपकी ऊपर से नहीं आई हुई है। ऊपर पंचकूला जाते हैं वो बोल देते हैं कि आपकी पेमेंट भेज दी, आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है। जब पूरे डॉक्यूमेंट आप एक बार लाइव चलाओ, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करो, वेरिफिकेशन करो कि भाई किसानों की कमी है कि सरकार की कमी है। मैं आज भी किसानों के नाम आपको बता दूंगा जिनकी गेहूँ की पेमेंट आज तक नहीं आई हुई है। अब आप बताओ कहाँ से सरकार सही है? बिल्कुल इनकी बात सही है भाई। और अगर रह रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा भाई डायरेक्ट जिस तरीके दुष्यंत चौटाला जी कहा है कि आपने पहले तो हालांकि उन्होंने ये भी कहा था 21 तारीख ने शायद वो उरा आए थे उचाड़ा में कि आप ना चंडीगढ़ आने की ज़रूरत नहीं है। जगदीश सिंह आग जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, वो उरा बैठेंगे हफ्ते में 2 दिन, वो है आपकी समस्या सुनेंगे। उरा नहीं मिले आप पूरे उचाड़ा? जगदीश सियाग से भी मिल चुके हैं, मैं नहीं मिला पर्सनली। मेरे वो गांव के किसान जिनकी पेमेंट नहीं आई हुई है वो मिल चुके हैं। वो दुष्यंत चौटाला से भी मिल चुके हैं, वो मनोहर लाल खट्टर से भी मिल चुके हैं। हर बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, कार्रवाई कुछ नहीं है। आप चाहे तो उनकी लाइव चला सकते हो, तथ्य को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल कोशिश करांगे। और मैं तो इन भाइयों से रिक्वेस्ट करूँ भाई जिनके पीछे रह रहे हैं उन्हें आप लेके आओ, उनके सबूत भी लेके आओ। बिल्कुल हम तैयार हैं उनके लाइव चलाने खातिर। तो मैं बोलूँगा भाई जी, चलो भाई तीनों काले कानून व्यापार डिप्टी सीएम के को है कि ना तो मैंने साइन करे ना मेरा बस की बात है। सेंटर सरकार लेकर आई, मैं नहीं गई, चल कुछ हद तक मैं नहीं गया मम्मिया भाई दुष्यंत का मैं इसमें रोल को नहीं इस्तीफा नहीं देता ना दे, कोई बात नहीं, अपनी कुर्सियाँ चिप करो। अपना जी यू चाणा सरकारी हॉस्पिटल है, इसमें भाई साहब ना तो कोई ईसीजी की मशीन है, ना एमआरआई की, ना डॉक्टर, ठीक है।
भाई उचाणा दी वोट दे रखे उसका हक बना है कि हड़ की जनता मेले नौकरी जमा ना लगो, स्वास्थ्य ध्यान बना है, पानी पीने की पाइप पानी की लाइन है, डूमर खा नहर तला यू रोड है, करसिंदो तो भी रोड पे बिठा के कर दिया, पहले नितिन गडकरी साइन करा जो नीचो पहले पानी की लाइन लिखड़ेगी, कहते पहले डूमर खाड़ा फलाना, माँ बिको भाई का नाम नहीं लेंदे, डिप्टी सीएम चाहो तो एक दिन में पानी की पाइप जिसका है। हमारा गाँव में गणी की में भाई साहब कैंसर था, खुद मेरा पापा मेरा पहला भी नहीं 19 तारीख ने, तो पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। और करसिंदो गाँव में कम से कम 50 कनेडा कैंसर के मरीज मरे हैं, उनकी यह समस्या भाई। एक तो गाँव में करसिंदो जुगर तनमन वोट दे थे, पानी भी मिलना चाहिए, कोई बात नहीं, सेंटर सरकार तो यूँ नहीं पहले कानून में वापस क्यों नहीं करता। मूलभूत सुविधा भी करसिंदो बहुत पीछा है, ना गाँव में पीने का पानी की व्यवस्था, ना यू रजबाया जो मुद्दा बनाया दिया करसिंदो वाला रजबाया ऊपर को कुछ ताड़ा कुछ ना उसमें भी को पानी को शहरी तो सबके भरे चल रहा है। जिस टाइम पे 1 मिनट में रोकूंगा, 1 फरवरी ने जो देशराज नंबरदार जी थे उनकी प्रतिमा का उद्घाटन करने खातिर दुष्यंत चौटाला आए थे, उस टाइम वो छोटा लड़का नवीन उनके साथ में था, तो उन गाँव वाले तो पूछा था बोले यार बजाया बंद करवावा खुला करवावा, तो बंद की मांग हुई थी, वो 2 साल से होया है नहीं उस पर कोई काम? कुछ नहीं भाई साहब होया, रजबाया मैंने कंधे सुने थे वीरेंद्र सिंह कह करता पहले डाक मैं दूंगा, उसकी तो लोगों की सोचा भाई यू दुष्यंत तो करेगा लह रहे थे जोड़े भाई तारा चाचा ताऊ का छोरा है, तारी बुआ बेटा है, लेकिन इसकी तो नहीं अगली गेड़े कहने ही बात में। चलो चुनाव बहुत दूर है, मेरा युवा उत्साह भी इस हिसाब न लाइए किस आकलन जमींदार के बेटे हैं, गांव का हिसाब की बात लग रहे हूँ करण अगली गेड़े मेले बात यदि चुनाव पावे है लोग मतलब इन कहानी याद करते हैं। दुष्यंत तो भाई साहब जनता बिल्कुल मोहभंग हो रही है, रियल बात से। और दुष्यंत ही सोचना चाहिए जो मूलभूत सुविधा नहीं पानी की होगी बिजली की होगी तो ले हो अपीन न लेगा नहीं समस्या लेगा भाई जाई साहब मन तो दुष्यंत का ले ले वोट भी कोई यार, मेरे तो बड़े भी खड़े हैं, ताऊ और खड़े हैं, पंचायत खड़ी करसिंदो की, उन्हें का जो ही स्वागत कोई नहीं मेरा वर्ग भाई का के स्वागत कराओ। चलो बिल्कुल हाँ जी, ऐसा है जी, करसिंदो गांव का एक कच्चा रास्ता है, उसका मैंने कागज कार्रवाई प्रोसेस में 2019 से कराया था। 2019 गई 20 गई, मार्केटिंग बोर्ड में अपील करी थी, खेतों का रास्ता है जो कच्चा है, मार्केटिंग बोर्ड के थ्रू पक्का होना चाहिए। मार्केटिंग बोर्ड जमींदार फसल बेचता है, उससे कमीशन मिलता है मार्केटिंग बोर्ड को, भाई उसका दायित्व बना मार्केटिंग बोर्ड से पक्का कराओ, या सरकार का जो कानून में नीचे जाओ तो उसको वैसे सीएम है मुख्यमंत्री है वो उस कानून की छूट देगा, 4 क्रम का रास्ता वो पक्का होना चाहिए। उसके कागज 2021 में मार्केटिंग में बोर्ड में गए थे, मैं रिटायर थानेदार हूँ, नाम चांदीराम, गांव करसिंदू से। मैं मार्केटिंग बोर्ड में गणेश अफसर हुए करता वहाँ बड़ा, वहाँ मिला मैं गणेश अफसर बोला भाई हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं कर सकते, बोले एक्शन से मिलो, एक्शन मिला भाई तनख्वाह देने के पीछे को नहीं मारता हो तो। उसके बाद अब बात करी थी, एक अफसर लग रहा है यादव था जो अपने डीसी हुए करता, वो लगा भाई 5 क्रम के गमे पक्के करा, 4 के नहीं करते। सबसे बड़ा रास्ता है मेरे गाँव का, कौन सी तरफ जाओ रास्ता? ये पूरा दूर नहीं जाता जी, कुचराना बड़ा कुचराने की तरफ जाता, आगे बीच में छात्र वाले की जमीन आ जाती जी, बंद है रास्ता, कई किलोमीटर का रास्ता है। लोगों को चमासे के अंदर इतनी भारी दिक्कत है, चारा लाने के लिए खेत में आने जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। और इसमें खट्टर है जो सीएम है वो छूट दे सकता है, कानून है जो सीएम कह दे भाई 4 क्रम 5 का बनाओ है मार्केटिंग बोर्ड, भाई 1 क्रम की मैं छूट दे देता हूँ, वो बन जाएगा जी। मेरी आपके माध्यम से डिप्टी सीएम जिस पे पीडब्ल्यूडी विभाग है वो तो सीधा कमा भी काट सका है मुआवजा दे के, चलो मुआवजा ना देवा मेन्यू का हमारा खेचा रास्ता तो पक्का हो, जो मार्केटिंग बोर्ड के थ्रू कराओ या फिर पीडब्ल्यूडी का थ्रू कराओ, वो तो सरकार का दायित्व है जी। ये मूलभूत सुविधा मावे है, को मेरा पर्सनल काम नहीं, ये पूरा काम का सामूहिक की बात कर रहा हूँ मैं। बात रही पानी की, ठेकेदार था 2 गाड़ा में पाइप दाब के, वो पाइप मेरा नहीं कड़े ले गया और कड़े नहीं, पानी की जो पाइप थी पीने वाले पाइप की वो पूरा गांव में ना पाइप दबरी, कोई मतलब जो मूलभूत सुविधा है उन्हें को करसिंदू गांव तरस रहा है, नौकरी नाकरी की तो इसी तिसी में गया सौदा। ये सिर्फ सेंट्रल वाली सरकार है, 15 लाख स्कूल बेचने की तैयारी है, और जिसमें 16 लाख एकड़ जमीन है, वो 16 लाख एकड़ जमीन
और 15 लाख स्कूल हो गए, उनको बेचने की तैयारी है। ये तो बनाया कि मैं नहीं बेचने लग रहे हैं आपे। हाँ, अपने बाप दादे की प्रॉपर्टी ना पे बेच के काहे दिन काम चलावांगे कि मैं आगे भी तो काम करना चाहिए सरकार ने। इनकी तो गहना दे दिया बिल्कुल मुकेश अंबानी और अडानी, इनका गहना करने लग रहे, उन पर पिए को नहीं, बैंक से लोन करावे उनका और सरकारी संसाधन उस पीछे से खरीदते हमारे बैंक भी डुबो दिए। बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँ भाई, एक दिन जैक है, हमें कोशिश करांगे करसिंधु गांव में जाने की, और जो ये समस्या बता रहे हैं उस गांव की समस्या जो है उजागर करने की, ठान की, ताकि पता चले। और भाई बात है जो डिप्टी सीएम है उचाना के, उन्हें भी पता चला है कि उचाना की जो जनता है, जो गांव है, 75% भाई साहब सुनो है, 75%। और जाए वाली तो एक दिन लाइव दिखा दे, भीड़ है चौड़ा, कोई दिक्कत नहीं। रख तो जाए मरात ना लाओ, दिखाओ ना। और जाए एक दिन तो लाइव दिखा दे जाएगा। पहला तो कुछ दिन दे लाठी गला है, एक तो ढींग गला कुछ दिया। हाँ, एक दिन मेरा बढ़ जाएगा भाई, चौड़ा है भीड़ होया। चलो लंबी हो जाएगी। 75% नाम आपका? नरेश गाँव नहीं यही है। 75% नौकरियां गादा पे हरियाणा के बालक लागेंगे, कड़ लाग गए हमें। सारे स्टेटा में, पंजाब में पंजाबी कंपलसरी है, अदर स्टेटा में सारे कड़िया संस्कृत कंपलसरी। हरियाणा में क्यों को निकलते हैं? हरियाणा में बाहर के बालक लागे, हरियाणा में कल्चर संस्कृत कंपलसरी क्यों को निकलते? सबसे जायज़ मुद्दा है ये। आगे बालक बाहर के लागने लग रहे हैं, पंजाब में बता कौन सकते, पंजाबी मांगे हैं, इसलिए हरियाणा में भी कंपलसरी होना चाहिए। बस ये। चलो भाई, बहुत ना तो भाई साहब सोनू 75% रोजगार मिला, ना 75% रोजगार मिला। रही बात भले गाँव में शराब के ठेके दूर कर दियो, गाँव में शराब मिलकर घर ठेका खोल दिया इसकी। अच्छा 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन ठेका के ऊपर तो उन्हें ये कर गया 50% से ज्यादा अगर गांव के लोग आवे हैं कि यू ठेका उठाना चाहिए, तो बिल्कुल उन्होंने कह रखे हैं। नहीं भाई साहब, प्रदेश का मुखिया बनाया रखा है, ठीक है, मैंने पूरा नहीं 50% तो मुखिया बनाया रखा है, उसकी देखना चाहिए मैंने तेरा राज में के हो रहा कि नहीं। या यार एक आदमी जिम्मेवारी को नहीं कि काम लेके जाओगे, लोग खुद का नौकरी लुआन पे जाओगे और एक सामाजिक समस्या पर जाओगे कि ठेके उठाना है। 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन, वो मैनिफेस्टो में नहीं कहूँगा, दूषित है भाई साहब। हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है करेगा, जो चुनावी वायदे थे नहीं एक वो तेरा पंपलेट आर पेपर बैठ दिए चुनावी वायदे, उसमें सारे नहीं आधे पराधे पूरे कर दिया नहीं, फिर भी मैं जब चल काम ठीक से वोट दे रखे। बिल्कुल। बाकी 25 तारीख ने यह बात कही है कि 50% जो उनके वायदे थे, वह घोषणा पत्र था, वो पूरे करने की कोशिश। तो भाई साहब महारथी हैं, वो कल परसों बेदलवान का बयान सुने गया था, कहने में तो नहीं बेशरम आदमी है, भले ट्रक पर कलेजा जो उठा सारा हरियाणा खिंडा आया, अगला दिन फिर ले कि मैं कह जो बेशरम आदमी है सामने कि मैं सवेरे कि मैं कोई इंसान नाम की टंकी को नहीं गए। चलो भाई, तो ये थे करसिंधु गांव के कुछ नौजवान भी थे, बुजुर्ग भी थे, ताऊ मेवा सिंह। तो करसिंधु गांव के भाई आदमी अदापा ने बात करी है कि हालात के हैं, हर बात और अब जाए वाले थे उस पर हालात के हैं। तो सारी बात में आपका मानना के, आपकी राय के, आपकी सोच के, आपके विचार के, वो एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपने जरूर देने हैं। अच्छी लगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने। उचाना में फिलहाल आप खड़े हैं। जय जवान जय किसान।